नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। इस दोष के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के कारण फिर दोबारा से और थोड़ा सा इस दोष को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दोष कोई दोष नहीं होता है, सिर्फ कुछ लोगों ने बेनिफिट कमाने के लिए इसे दोष का नाम दे दिया गया है, जिसे काल सर्प दोष कहा गया है। मीन्स जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु दोनों ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, उसे काल सर्प दोष का नाम दे दिया जाता है। जिन जातकों की कुंडली में ये योग होता है, मीन्स आपके सारे ग्रह राहु और केतु ग्रह के द्वारा एक साइड बंद कर दिए जाएं, तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। जब ये दोष आपकी कुंडली में होता है, तब ये इंडिकेशन होता है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन होगी। ये एक्चुअल में आपकी सोल की जागृति के लिए दिया जाने वाला चिन्ह है, या वह ग्रह स्थिति है जिससे आपकी सोल की अवेकनिंग होगी। बहुत सारे लोग इस बात को खुद ही जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इसको मटेरियल अबंडेंस से देखना चाहेंगे तो हाँ, ये सच बात है कि जिसकी कुंडली में ये काल सर्प दोष होगा, उस व्यक्ति को मटेरियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आसानी से कुछ भी उनको नहीं मिलता। जो चीज़ें बाकी लोगों को सर्वाइवल के लिए बहुत ईज़िली प्रोवाइड हो जाती हैं, इन जातकों को जिनकी कुंडली में ये काल सर्प दोष होता है, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। उनको अपने ही घर वालों का भी साथ नहीं मिलता। वो जिस किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं, वहीं से उनको पेन और सफरिंग मिलती है। जिनको वो अपना मानते हैं, वो ही उनको या तो हर्ट कर देते हैं, जान के नहीं करते, वो ऐसा सोल प्लान होता है, इसलिए ऐसा होता है। और जब तक ये लोग अवेकन नहीं होते, तब तक इन्हें समझ भी नहीं आता। तो ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी अपने ही उनके साथ चीटिंग करते हैं, और ये हकीकत है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। उनके खुद अपने जो दोस्त हैं वो उन्हें धोखा देते हैं। उनके खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी लोगों के साथ फैमिली में व्यवहार अलग होता है, और जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसके साथ व्यवहार थोड़ा अलग होता है। इवन कि जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है, जिसे मैं कोई दोष नहीं मानती, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे देखना चाह रहे हैं। अगर आपको इस बारे में अवेयरनेस पहले ही हो जाए, तो आप अपने उस साइड के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अर्थात जिसकी भी कुंडली में ये काल सर्प ग्रह युति बनती है, जिसे काल सर्प कहा गया है, यह डेफिनेटली 110% श्योर है कि उस जातक के अंदर स्पेशल साइकिक एबिलिटीज़ हैं। और ये जो जातक है, ये एबिलिटीज़ बाय बर्थ लेकर आया है, लेकिन ये एबिलिटीज़ उसके अंदर धीरे धीरे टाइम पर अनलॉक होती हैं। मीन्स उस जातक के पास बहुत सारे साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपनी सोल ग्रोथ के साथ साथ बाकी लोगों की हेल्प के लिए कर सकता है। मेनली अगर इस तरीके की युति होती है, जिसे काल सर्प युति कहा गया है, उस युति वाले जातकों को ये मानकर चलिए कि ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ही भेजा जाता है। जितने भी लोगों की कुंडली में यह युति होती है, उन लोगों की कुंडली में समय समय पर वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन
अवेयरनेस ना होने के कारण वो अपनी इस साइड को अनलॉक नहीं कर पाते और इस डिवाइन ब्लेसिंग को वो एक कर्स के रूप में अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप इसी डिवाइन ब्लेसिंग को ये मानकर चलें कि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए मिली है, तो वो अपनी इन एबिलिटीज़ को अनलॉक करते हैं, धीरे धीरे अपने इन साइकिक गिफ्ट्स को अनलॉक करते हैं और फिर ये अपनी सोल की ग्रोथ के साथ साथ अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं या जितने भी इनकी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ये हील करते हैं। जिनकी भी कुंडली में ये योग होता है वो एक एंसेस्टर हीलिंग का पैटर्न फॉलो करते हैं। मीन्स पूरे लीनेज में जितने भी पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि रॉन्ग पैटर्न्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए ये उस फैमिली में बर्थ लेते हैं। मीन्स उस व्यक्ति की कुंडली में ये योग कारक होता है। लेकिन इस बारे में भी सभी एस्ट्रोलॉजर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इन चीज़ों को मटेरियल ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं और इस स्ट्रगलफुल लाइफ को बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं। यहाँ मैं आप सभी को यह कहना चाहूँगी कि इस अर्थ पर कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं है। ये इतना ब्लेसिंग का प्लैनेट है, इतनी ब्लेसिंग का कि यहाँ पर जिन्हें आप गॉड एंड गॉडेस बोलते हैं वो भी बर्थ लेने के लिए क्यू में लगते हैं, तरसते हैं। इतने ब्यूटीफुल प्लैनेट के ऊपर इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग के साथ जब आप इस अर्थ पर आते हैं, लेकिन सही गाइडेंस ना होने के कारण आप इसको एज अ कर्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है वो बाय बर्थ ऐसे एक्सपीरियंस करता है कि जो बाकी लोगों को नहीं होते। वो दोनों रेल्म से कनेक्टेड होता है। मीन्स अर्थ के अलावा वो स्पिरिट रेल्म से और हायर रेल्म दोनों से ही कनेक्टेड होता है। ऐसे पर्सन का जो थर्ड आई है वो पार्शियली एक्टिवेटेड होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा अवेकन सोल है तो उसका जो थर्ड आई है वो और ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। ऐसे लोगों की लाइफ में बचपन से ही उनके फैमिली मेम्बर्स भी वो रोल प्ले करते हैं कि उनके लिए वो एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं कि वो डिटैचमेंट को बचपन से ही सीख पाएँ। लेकिन अवेयरनेस ना होने के कारण वो जो जातक है या वो जो फैमिली है वो इतनी अच्छी ब्लेसिंग को कर्ज में एक्सचेंज कर देते हैं, या मैं ये कहूँ कि इस ब्लेसिंग को वो एज अ कर्स लेते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में एक कालसर्प योग होता है, ये मान के चलो कि उस जातक की कुंडली में सक्सेस आएगी ही आएगी, लेकिन उससे पहले वो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगी। और ये ट्रू एंड ऑथेंटिक नॉलेज है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग हो वह नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली ना दिखवाकर किसी स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स जो स्पिरिचुअल कुंडली देखना जानते हों, हाईली स्पिरिचुअल हों, उनसे अपनी कुंडली को एक बार चेक करवाएं। क्यों? क्योंकि कुंडली को दो तरीके से देखा जाता है। एक सोल ग्रोथ जिसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है, और एक मटेरियल ग्रोथ। ये दोनों ही एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अगर आपकी मटेरियल ग्रोथ है तो आपकी सोल ग्रोथ उस कुंडली के हिसाब से नहीं होती। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे कारक या योग बन रहे हैं जो मटेरियल ग्रोथ के एकदम ऑपोजिट हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप इस बर्थ में मटेरियल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ्स में अपनी बहुत ज़्यादा मटेरियल ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो ही ज्योतिषी बता सकते हैं जो कुंडलिनी की डीप एनालिसिस करते हैं
सोल ग्रोथ के हिसाब से। इसको मैं स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंग बोल सकती हूँ कि जिन लोगों को यूनिवर्स की एक्चुअल नॉलेज है। मैं सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किताबों में पूरी नॉलेज अभी भी नहीं है। हाँ, कुछ ज्योतिष ऐसे हैं जो अपने ध्यान और मेडिटेशन से रियल विजडम के बारे में नॉलेज रखते हैं। वो ही आपको सही एनालिसिस करके बता सकते हैं, लेकिन जितने भी ऐसे ज्योतिषी हैं, जैसे ही वो अवेकन होते हैं वो ज्योतिषी करना छोड़ देते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल ज्योतिषी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी अवेकनिंग होती है तो वो मटेरियल ग्रोथ को जानबूझकर छोड़ देते हैं। हालांकि मैं सभी के बारे में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं पब्लिक के सामने आना। हालांकि पहले वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। हाँ, मैं एक सर के बारे में बता सकती हूँ। मैंने लास्ट 1-2 वीडियोज़ में उनके बारे में बात की है। उनका नाम है पार्थसारथी वी, उनका चैनल है। वो एक टाइम पर अपने टाइम के बहुत माने हुए ज्योतिषी रहे हैं। अभी भी उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन अब वो इस काम को नहीं करते हैं। वो ओनली एंड ओनली अवेकन करने का काम करते हैं। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप डीप नॉलेज लें इस बारे में, तो उनके चैनल की वीडियोस से आप कनेक्ट कर अपने बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन उनके चैनल की जो एनर्जी है, मीन्स वो जिस एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको उस लेवल तक आना होगा, तब ही उनकी वो बातें आपकी समझ में आएंगी। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपनी सोल ग्रोथ करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।